एक मैसेज पे आप पूरा डिस्ट्रिक्ट के सरपंच आज यहाँ पहुँचे। प्रधान जी, काफ़ी समस्याएं आ रही है पंचायतों के साथ। एक तो जो टी प्लान का वैगी स्कीम के तहत या एमपी लैंड से जो भी पैसा आता है, अधिकारी क्या करते हैं, उसका ऑफिस से टेंडर लगाते हैं। सरकार भी पैसा भेज रही है, पंचायतों को अधिकार भी दिए सरकार ने 21 लाख रुपए तक के, लेकिन अधिकारी टेंडर लगा देते हैं और ये बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। ना तो सरकार को फायदा होता, सरकार अपनी तरफ से पैसा भेज देती है, ना गांव में पैसा अच्छी प्रकार से लगता, जिस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब 21 लाख तक की सरकार ने अधिकार दिए पंचायतों को, तो 21 लाख तक का किसी भी स्कीम का ग्राम पंचायत के दायरे में जो भी काम होना है वो काम पंचायत द्वारा करवाया जाए, ताकि काम अच्छी प्रकार से हो। ठेकेदार काम करके चले जाते हैं, जिसमें बाद में बदनामी पंचायतों की होती है। और भी छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं जो हमने ये मांग पत्र बनाया, ये पूरे जिले की नहीं, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि पूरी स्टेट के सरपंचों के साथ मेरा विचार हुआ था। इस पर सबके साथ सलाह मशवरा करके तो हमने निश्चित किया था, फतेहाबाद बैठे थे हम, भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज सरकार का हिस्सा आप हो, राज्यसभा के अंदर सांसद हो, तो हम सभी साथियों ने फैसला किया था कि हम अपने आपके समक्ष अपनी जो भी ये मांगे हैं आपके समक्ष रखेंगे, ताकि आप सरकार से जो हमारी एसोसिएशन है पूरे प्रदेश की, आप सरकार के साथ एक हमारी साझी मीटिंग करवाओ, जिसमें आप शामिल हो, पंचायत मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, ताकि काफ़ी समस्याएं जो ये सरकार के पास पहुंचती नहीं, बहुत सी समस्याएं जब तक नहीं बताएंगे तो पहुंचेंगी नहीं। चुनाव के बाद भी काफ़ी सुधार किए मुख्यमंत्री जी ने और पंचायत मंत्री जी ने पंचायतों के। हमने एक मांग पत्र दिया था, मोहनलाल बड़ौली जी ने दिया था, उसमें से बाद में काफ़ी सुधार हुए हैं। एक तो SOP तोड़ी थी, उसके बाद प्रधान जी के मार्फत भी भेजी थी, आपके मार्फत भी भेजी थी, और मोहनलाल बड़ौली जी को भी दी थी कुछ सरपंच साथियों ने, वो मेरे को बता रहे थे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में लेकर सरकार से टाइम सेट करके, तो क्योंकि 2 साल बचे हैं पंचायतों के और गांव के अंदर विकास कार्य रुके हुए हैं, और जो ये अधिकारियों ने कमीशन खोरी का धंधा चलाया हुआ, इस दुकानदारी को बंद करवाएं आप, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर अच्छी प्रकार काम हो सके। आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप बात करके मुख्यमंत्री जी से एक दिन का कोई टाइम निर्धारित करवाएं, जिसमें हम पूरी स्टेट की जो एसोसिएशन है उनको बुलाएंगे और बैठ कर जो भी छोटी छोटी समस्या, कोई मेजर समस्याएं नहीं है पंचायतों की, मेजर समस्याएं थी जो वो सरकार ने दूर कर दी है। जो अधिकारों की मांग थी तकरीबन दूर हो चुके, तो कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसमें सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऊपर तक बात नहीं पहुंचती जी सारी। तो आज पूरे जिले के सरपंच यहाँ इकट्ठे हैं, 246 पंचायतें हैं, 246 पंचायतों में से 15-20 सरपंच कोई ऐसे हो गए, किसी का भाई भी मारा, किसी की माँ भी मारा, कोई कारण होगा उसका घरेलू, इस करके नहीं, मोस्टली सभी पंचायतें 7 के 7 लोगों की पंचायतें यहाँ पहुँची है। और इसके अंदर सलाह हमारी पूरी स्टेट के सरपंचों की है, हर डिस्ट्रिक्ट के सरपंच साथियों के साथ मेरी सलाह हुई थी, भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो सभी के सभी इसी बात पर तैयार हैं। तो आपसे हम तो यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा मुख्यमंत्री जी के साथ में जो कमियां इनको दूर करवाने का हमारा हमारा हम आपको एक आश्वासन देता हूं मैं पूरी स्टेट की पंचायतों की तरफ से, आप हमारी मीटिंग करवाओ, जो कमियां दूर करवाओ। हम पूरे हरियाणा का एक पंचायतों का सम्मेलन बुलाने का काम करेंगे, जिसमें आप लोग होंगे सरकार के नुमाइंदे, और पूरे हरियाणा की पंचायतें जहां भी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को उचित लगे, पूरे हरियाणा की पंचायतें, ताकि जो किसी एक आध व्यक्ति की वजह से जो ये तालमेल खराब हुआ है, पहले कभी भी पंचायतों का किसी भी सरकार के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था स्टेट के अंदर। अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, भाई किसी एक आध व्यक्ति की वजह से ये सारा नुकसान हुआ था, स्टेट को नुकसान हुआ, गाँव में काम रुके,
सड़कों पे बैठना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि 2 साल है ताकि सरकार और पंचायतें मिलकर अपने प्रदेश का विकास कर सकें। उनकी अगुवाई में आज जब सब यहाँ सरपंच साहब आए हैं, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल में आज बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं इनसे पहली बार भी मिलना हो रहा होगा, बाकी तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी मिलने की कोई गिनती नहीं है। मैं एक तो ये उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले आप के गांव में जो पानी रुका होगा, कुछ गांव में रुका था, जैसे भीमेवाड़ा है, आपके गांव और लेरी के बीच में था, इधर चंदड़ गांव में भी पानी था, और टवाणा विधानसभा के बाहर भी भुन्ना के आसपास भी कई गांव में पानी था। उतर गया होगा मेरे ख्याल में पानी। अभी जो रणबीर सिंह ने बात रखी है इन समस्याओं की, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो देखो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या नायब सिंह जी के नेतृत्व की सरकार है, ये दोनों ही सरकारें हर मामले में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही हैं। और मैं तो एक दावे के साथ आके एक बात कह सकता हूँ, बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जो पहली बार सरकार हमारी हरियाणा में आए उसमें भी सरपंच थे, आज भी सरपंच हो गए। पहले इतना काम कभी नहीं हुआ जो सरकार ने हमारी ने इतना काम करके दिखाया, चाहे वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार थी या वर्तमान की सरकार है। हाँ, लेकिन समय समय पे कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, किसी न किसी वजह से। कुछ जो नियम है सरकार बनाती है, विभाग बनाता तो ठीक सोच करके, लेकिन कई बार उल्टा दाव भी पड़ जाता है। और अब पीछे जो सरकार ने आप लोगों को आपकी मांग, जो संघर्ष आप लोगों ने किया था उसमें रखी हुई थी, उनमें से बहुत सारी मांगे सरकार ने मांग ली थी, लेकिन कहीं न कहीं जैसे बताया गया कि तकनीकी पेच उसके अंदर है। अब सरकार तो ये चाहती है कि किसी भी प्रकार की बाधा, सरपंच जो काम करते हैं अपना गांव के विकास का, यार जैसे बात आई पानी कई गांव में खेतों में बारिश का खड़ा हो गया था, उसकी निकासी की भी चर्चा आई है, जैसे प्रधान जी बता रहे थे, जिला प्रधान। तो ऐसी ऐसी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं इनकी भी चर्चा आप लोगों ने की है, तकनीकी जो समस्याएं हैं उनकी भी चर्चा की है। तो मैं तो एक बात कहूँगा आपको कि हमारी सरकार का मकसद कभी भी किसी चुने हुए प्रतिनिधि को परेशान करना या उसके रास्ते के अंदर कोई रोड़े रुकावट खड़े करना नहीं है, बल्कि ठीक प्रकार से काम हो, नियम कायदे कानून के हिसाब से काम हो। उसमें सरकार इतना पैसा दे रही है, ठीक प्रकार से पैसे का यूटिलाइजेशन हो, उसका उपयोग हो, उसका सदुपयोग हो। सरकार का केवल इसी प्रकार का प्रयास रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी कोई बातें आ जाती हैं जिसके कारण से आप लोगों को असुविधा हो रही है। तो मैं आप लोगों को, सब माननीय सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं, एक विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से, पंचायत मंत्री जी से बात करके और जो भी इसमें संभव हो पाएगा उस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। आज ही मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और पंचायत मंत्री जी से चर्चा करके इस विषय में जो भी आगे बात बढ़ेगी वो मैं रणबीर सिंह और बाकी जो प्रधान हैं, जिला प्रधान हैं, चाहे ब्लॉक प्रधान हैं, उनके ध्यान करवाऊंगा। और जो भी इसमें से संभव हो सकता है, अब मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, 2-4 बातें आपने बताई, पूरा पढ़ने के बाद ध्यान में आएगा मेरे भी क्या क्या चीज़ें संभव हो सकती हैं, बाकी उधर ऊपर चर्चा करने के बाद पता चलेगा। तो मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि सरपंचों की समस्या का समाधान हो। आप लोग भी वोट लेकर के चुन करके आते हैं, हम लोग भी वोट लेकर के चुन करके आए हैं, आप लोगों ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि सरकारें
हमेशा जनता के हित की बात सोचती हैं, और नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह जी तो इस मामले में बहुत संवेदनशीलता से काम करते हैं। आप सब चुने हुए प्रतिनिधि भी सरकार के साथ मिलकर के कैसे हम अपने गांव का सुधार कर सकते हैं, कैसे अपने गांव का विकास कर सकते हैं, कैसे अपने गांव की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इस बात का प्रयास हम सबको करना चाहिए। आप सब आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक इस विषय के अलावा एक चर्चा और भी मैं करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं अपने गांव के, कि अभी मोदी जी ने हम सब सांसदों के जुम्मे सांसद खेल महोत्सव लगाया है। पीछे आवाज़ आ रही है ना, राजकुमार आ रही है? और उसमें ये है कि गांव देहात में छुपी हुई खेल की प्रतिभाएं बाहर निकल करके आए और उनको फिर गांव से बाहर ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर, लोकसभा और फिर प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। अब अपने पूरे ज़िले में इतनी सुविधाएं स्पोर्ट्स की हो गई, चाहे वो हमने 2015-16 में टोहाना में स्टेडियम का निर्माण करवाया था, या भी वेजलपुर गांव में हॉकी की सिंथेटिक टर्फ लगाई गई है। गांव-गांव में बहुत सारे गांव, बड़े गांव जिन्होंने ज़मीन दे दी थी 2014 वाले कार्यकाल से लेकर के आगे तक, उनके गांव में व्यायामशालाएं भी बहुत सारे गांव में खड़ी हुई थी, और बहुत सारे गांव में सरपंचों ने अपने तौर पे भी स्टेडियम का निर्माण करवाया है सरकार के सहयोग से भी। तो ऐसे गांव में आज बच्चे खूब खेलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जब देश का युवा खड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो अपने लिए तो अपने शरीर के लिए भी करेगा, अपने गांव और प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने के लिए भी करेगा, लेकिन दूसरे इसके बहुत एक सकारात्मक इसके इफेक्ट बहुत आते हैं। अपने क्षेत्र में कई जगह हम देखते हैं कि आजकल नशे की तरफ भी युवा का झुकाव पहले दिखाई देता था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जो सरकार ने मुहिम चलाई है, कभी साइक्लोथॉन की हैं, कभी पद यात्राएँ की हैं, और आप सब लोगों की उसमें भूमिका रही है, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम उस दिशा से युवा को जो भटका हुआ था उसको लाइन पे लेकर के आने में कामयाब हुए। मेरे से ज़्यादा ही आप लोग इस बात को समझ लीजिए, लेकिन फिर भी अभी भी ज़रूरत है इस तरह के मामलों में संघर्ष करने की, युवाओं को ठीक रास्ते पर लेकर के आने की। और अभी प्रधानमंत्री जी ने, आपने ध्यान दिया होगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में, राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास किया है जो ऑनलाइन गेमिंग थी। ऑनलाइन गेम खेलते थे बच्चे, आजकल स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे ऐसी लत लग गई थी कि कई परिवार बुरी तरह से इसमें उजड़े। आप सब इस बात के मेरे ख्याल में जानकारी आप लोगों को भी होगी। तो उसके ऊपर सख्त कानून बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया है संसद के अंदर, ताकि भविष्य में हमारे युवा गलत रास्ते पे नहीं जाएं। तो गलत रास्ते पे जाने के कानून भी बनाए जा रहे हैं रोकने के लिए, और उनको नई सुविधाएं देने का प्रयास भी किया जा रहा है, और ये काम भी किया जा रहा है। और उसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए कि युवाओं को हम ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको कुछ ना कुछ काम में लगाए रखेंगे तो वो अच्छा काम भी करेंगे, और वही एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान भी देगा युवा। और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो हम सब मिलकर के तो पूरा कर सकते हैं। हमारा ही काम है वो कि 2047 तक, जैसे 14 के बाद अब तक हम जो बिल्कुल बीमारू अर्थव्यवस्था दुनिया की मानी जाते थे हम लोग, भारत देश, वह चौथी अर्थव्यवस्था, दुनिया की बड़ी चौथी अर्थव्यवस्थाओं में से उभर करके आया है। तो ये आप सब लोगों के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से हुआ है। ये काम भी जरूर होगा, और 2047 तक हम विकसित राष्ट्र होंगे। तो प्रधानमंत्री जी का मानना है, चाहे युवा है, महिला है, किसान है, गरीब मजदूर है, ये चारों वर्ग मिलकर के काम कर सकते हैं। तो अब ये युवाओं के लिए बड़ा कदम एक उठाया है। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि 20 तारीख तक इनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चलने वाला है, सांसद खेल महोत्सव। मेरे ख्याल में आप सब लोगों तक ये जानकारी आई भी होगी। बहुत सारे सरपंचों से हमारी टीम ने संपर्क भी किया, बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बात को जान चुके हैं। इसलिए आप लोग भी अपने गांव में चाहे वो व्यक्तिगत खेल खेलता है बच्चा, जैसे 100 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है, भाला फेंक है, गोला फेंकता है बच्चा, लॉन्ग जंप है, बॉक्सिंग है, ये गेम हमने व्यक्तिगत गेम जो है ये इसके अंदर रखे हैं। और दूसरा
और दूसरा जो टीम गेम है उसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, उसके अलावा हैंडबॉल है, 10-10 ओवर का क्रिकेट मैच है। ये सब मैच यानी कि कुल मिलाकर के 12 इवेंट इसमें रहने वाले हैं। ये करवाए जाएंगे और 21 तारीख से 21 सितंबर से यानी कि 20 तक इनका रजिस्ट्रेशन होगा और इन खेलों की शुरुआत हो जाएगी। पहले ब्लॉक लेवल पे होंगे, फिर विधानसभा लेवल पे होंगे और फिर राष्ट्रीय अपना लोकसभा स्तर पर ये गेम करवाए जाएंगे। और इन गेमों की शुरुआत अपनी सिरसा लोकसभा की अपने जो दमकोरा स्टेडियम है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों को देने वाला स्टेडियम हमारा बना है। यहाँ हरियाणा के ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और कल जब मैं गया मेरे को बिहार के भी बच्चे पहली बार अपने दमकोरा के स्टेडियम में प्रैक्टिस करते मिले हैं। इतना अच्छा स्टेडियम अपनी सरकार ने यहाँ बनाया है। यहाँ से खेलों की शुरुआत करेंगे सांसद खेल महोत्सव की 21 तारीख को। तो मैं आप सबको एक आह्वान करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और उस दिन 21 तारीख को भी आप यहाँ इस मैदान पर आकर के सुबह 10 बजे दमकोरा का जो स्टेडियम है उसमें इसके प्रतिभागी भी बने, ताकि आप लोगों को भी लगेगा भाई एक अच्छी प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिताएं तो पहले भी होती हैं लेकिन उसमें कोई संस्था कराती है और कराती है उसमें इतने व्यापक स्तर पे नहीं होता, उसमें गांव स्तर पे टीमें कम कई बार भाग लेती है। हम तो कोशिश करके कोई चाहे व्यक्तिगत खेल वाला हमारा खिलाड़ी भाई बहन है, लड़के लड़कियां दोनों इसमें आएंगे, या फिर टीम गेम है जितने मैंने बताए हैं, वो सब के सब बच्चे इसमें भाग लें। ज़्यादा से ज़्यादा टीमें इसमें भाग लेंगी तो निश्चित रूप से बच्चे निकल करके आएंगे। तो आपसे ये अनुरोध भी है मेरा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैंने अपनी बात कही है कि आपकी समस्याएं मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी से चर्चा करके और इसका समाधान हो और आप लोगों का कोई मेल मिलाप का भी उनके साथ अगर कोई जल्दी बनता है तो वो भी मैं करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत आपके रणबीर सिंह हैं, अपने ब्लॉक प्रधान हैं, जितने भी हैं जिला प्रधान है, जो लिंक है जिस पे रजिस्ट्रेशन